तो मैं परबत सिंह राणावत एक बार फिर ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल मैंने पृथ्वीराज पर स्पेशलाइजेशन लिए थे सारे के सारे 45 प्रश्न। आज भी मैं 45 प्रश्न अजय राज, अर्णोराज और विशलदेव विग्रहराज के बारे में लेके आ रहा हूं। कुछ प्रश्न गुवक प्रथम के बारे में भी है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, ये जो मैंने पृथ्वीराज के जो प्रश्न लिए वो आपके कंपटीशन में कभी कोई प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो इसके साथ मेरा आपसे ये भी एक निवेदन है कि मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मैं रीट संबंधित आपके जो ये फरवरी में जो रीट आ रही है तब तक मैं रीट संबंधित पूरे के पूरे टेस्ट सीरीज लेके आ रहा हूँ और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो पहला प्रश्न दोस्तों, पृथ्वीराज रासो नैनसिरी ख्यात वंश भास्कर के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति किससे हुई है? तो चौहानों की इनके अनुसार जो उत्पत्ति है दोस्तों, ये आबू के वशिष्ठ पे किए गए यज्ञ से हुई थी दोस्तों। तो इन्हें अग्निकुंड का माना जाता है दोस्तों। दूसरा प्रश्न, बिजोलिया अभिलेख और चंद्रावती अभिलेख। तो बिजोलिया अभिलेख और चंद्रावती अभिलेख के अनुसार इनकी जो उत्पत्ति है दोस्तों, ये ध्यान रखना, ये ब्राह्मण है। बिजोलिया अभिलेख, चंद्रावती अभिलेख और एक दशरथ शर्मा आएगा, उसने हमेशा इनको ब्राह्मण माना दोस्तों। ओके, हांसी अभिलेख और अचलेश्वर अभिलेख के अनुसार चौहानों के, इसमें देखना हांसी स आ रहा है, अचलेश्वर में छ आ रहा है, तो जो दोनों में आपको छ दिखे तो मान के चलना ये चंद्रवंशी है। बस यही इसके चौहानों की। और चौहानों की कोई भी राजपूत वगैरह अगर इस प्रकार के प्रश्न आ जाए तो आप चंद्रवंशी राइट करना, हमेशा आपका राइट होगा। कायम खानी रासो और दशरथ शर्मा दोस्तों, मैंने थोड़ी देर पहले पे कहा कि दशरथ शर्मा है 100% चौहान और कोई भी राजपूतों को ये ब्राह्मण ही मानेगा दोस्तों। पांचवा, रामपाल का सेवाड़ी अभिलेख। देखना, रामपाल है, इस राम को आप इंद्र राम याद रखना। क्या याद रखना? रामपाल तो इंद्र राम, तो क्या हो जाएगा? इंद्रवंशी। रामपाल के सेवाड़ी अभिलेख के अनुसार चौहान इंद्रवंशी थे। सुंदा अभिलेख और किराड़ू। तो किराड़ू अभिलेख हमेशा दोस्तों वशिष्ठ के जो आबू में यज्ञ के थे, इसकी जानकारी हमेशा हमको किराड़ू अभिलेख से मिलता है, सुंदा अभिलेख से मिलती है। तो ये क्या हो गए थे? अग्निकुंड या अग्निवंशी माना गया है इनको। चौहान वंश की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? चौहान वंश की स्थापना 551 ईस्वी में हुई थी। इसको याद रखना, वत्सराज या वासुदेव के द्वारा इसकी स्थापना सांबर में की गई थी। चौहान वंश का संस्थापक अभी बोला अपन ने जस्ट, वासुदेव या वत्सराज चौहान वंश के संस्थापक था, नींव रखी थी सांबर में इसने। चौहान वंश का प्रारंभिक राजधानी, देखो दोस्तों, प्रारंभिक राजधानी पूछे आपको, अगर किस स्थान पर उत्पत्ति हुई तो सांबर। इनकी प्रारंभिक राजधानी आए तो आप अही छत्रपुर याद रखना, आप अही छत्रपुर। इसके बाद अजमेर के बाद नाड्योल। ठीक है ना दोस्तों, नाड्योल से ये बिखर के थे, अजमेर जालोर चले गए थे, जालोर से ये सिरोही आ गए थे, और फिर अजमेर से बिखरने के बाद तो आपको ध्यान ही है कि ये जो चले गए थे बूंदी कोटा की ओर भी चले गए थे। सपादलक्ष के नाम से किस स्थान को? तो सपादलक्ष के नाम से सांबर को 125 लाख गांव पर इसने किया था, इसलिए सपादलक्ष यानी 1.25 लाख गांव। ठीक है ना। किस इतिहासकार के अनुसार चौहान वंश की उत्पत्ति अग्निकुंड से नहीं हुई है? देखना आप, अग्निकुंड से कौन कौन मानता है? पृथ्वीराज रासो, चंद्रप्रदाई, मुणोत नयनसी, सूर्यमल मिश्रण और चारण पाठ। लेकिन यहाँ पर अग्निकुंड का विरोध करने वाले पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा बिल्कुल सही है। दशरथ शर्मा तो मैंने कहा, बिजोलिया के ब्राह्मण मानता, ईश्वरी प्रसाद भी मानता, उपरोक्त तो सभी सही है। ये चौहानों को अग्निकुंड से नहीं मानते। मानने वाले में बता दिए, पृथ्वीराज रासो, मुणोत नयनसी और सूर्यमल मिश्रण। 12, चौहान वंश को चाप हरि मान नए शब्द का प्रयोग किस इतिहासकार ने किया था? तो रामकरण आसापा ने किया था दोस्तों। चाप हरि मान नए सांबर के चौहानों के बारे में बताया था इसने। 13वां प्रश्न, मिलान करना। तो बिजोलिया अभिलेख क्या मानता? हमेशा इनको ब्राह्मण मानता दोस्तों। रामपाल तो इंद्रपाल, ये हो जाएगा। किराड़ू इनको सूर्यवंशी या अग्निकुंडी। अचलेश्वर बीच में छ आया तो क्या हो जाएगा? चंद्रवंशी हो जाएगा। बस ये हमेशा याद रखना दोस्तों। तो 1 मिनट वापस इस प्रश्न को मैं ला रहा, देखना, बी ब्राह्मण, राम इंद्र, की सूर्य, ठीक है, या अग्निकुंड, और अच चंद्रवंशी, ये याद रखना। बी से ब्राह्मण, राम इंद्र, की सु या की अग्निकुंड, और अच बीच में छ आ रहा तो चंद्रवंशी। ये ट्रिक्स थोड़ी सी याद रखना। 14 नंबर, किस चौहान शासक ने त्रिराष्ट्र संघर्ष में हिस्सा लिया था? तो ये हो जाएगा दोस्तों अदुर्लभ राज प्रथम। दोस्तों इसके आगे आप प्रथम जरूर लगा देना,
दुर्लभ राज प्रथम 15 नंबर। सीकर में हर्षनाथ का मंदिर किस शासक ने बनाया था? तो वही देखना, जो जीर्ण माता और हर्षनाथ का मंदिर बनाने वाला गोवक प्रथम था दोस्तों। कौन था? गोवक प्रथम दोस्तों, अच्छे से याद रखना। अजमेर आने वाला चौहान वंश का प्रथम शासक कौन था? अजमेर आने वाला चौहान वंश का प्रथम शासक अजय राज था, जिसने 1113 में अजमेर दुर्ग की स्थापना की थी। अजमेर में चौहान वंश की नींव रखी थी दोस्तों, यही वह शासक है। तारागढ़ या अजमेर दुर्ग का निर्माण किसने किया था? तो वही 1113 में अजमेरू था। ये अजमेर आने वाला पहला शासक था दोस्तों, और इसने मालवा के नरवर्मन को पराजित किया था। अजमेर शहर की स्थापना की थी 1113 में। तारागढ़ दुर्ग या अजमेरू दुर्ग, जिसे गढ़ बीटली भी कहा जाता है, 1115 में दोस्तों इसने टकसाल की स्थापना भी की थी और चांदी के सिक्के जारी किए थे दोस्तों इसी अजयपाल ने, जिसने सोमलवती या सोमलेखा के नाम से जाने जाते हैं। अजमेर के पार्श्वनाथ मंदिर पर इसने स्वर्ण कलश भी चढ़ाया था और अपने जीवन काल में ये राजगद्दी छोड़कर पुष्कर चला गया था और अर्णोराज को शासक बना दिया। ये वही अजयपाल या अजयमेरू शासक जिसने अजयमेरू दुर्ग की स्थापना की थी दोस्तों। 18 पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण तो ये अर्णोराज ने की थी दोस्तों। पुष्कर में अर्णोराज, वही अन्ना सागर झील का भी निर्माण किया था तुर्कों के खून को साफ करने के लिए दोस्तों। पुष्कर में वराह के मंदिर। हरिकेली नाटक किस शासक के समय लिखा? तो हरिकेली नाटक लिखने वाला विशलदेव विग्रहराज चतुर्थ था दोस्तों, जिसने ये लिखा था। इसके समय में एक सोमदेव और था जिसने ललित विग्रह लिखा था दोस्तों। दल पुंगल, उड़ाना भराना और राय पिथौरा की उपाधि ये पृथ्वीराज से संबंधित। ये प्रश्न कल भी लिया था हमने, आज वापस लिया है। इसकी तीनों उपाधियाँ थी दोस्तों। 21 अजमेर को राजधानी किस शासक ने बनाई थी? तो मैंने अभी कहा था कि अजमेर को 1113 में राजधानी बनाने वाला अजय राज ही था। अंतिम समय में सन्यासी बन गया था, पुष्कर चला गया था और चौहानों की राजधानी बनाए थे। चांदी के सिक्के अपने पति सोमलवत के नाम से। 22 अन्ना सागर झील का निर्माण किस शासक ने? तो मैं बता देता हूँ कि अन्ना सागर जो झील का निर्माण अर्णोराज ने किया था। ये वही अर्णोराज है जिसने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किया था, 12 घाटों का निर्माण किया था। गुजरात के शासक कुमारपाल की बहन देवल देवी से चौपड़ खेलते समय विवाद हो गया था, तो चौहान चालुक्य संघर्ष भी प्रारंभ हो गया था। और देवघोष धर्मघोष भी थे दोस्तों, और जगन देव ने इसकी हत्या की थी। मतलब पहला पिता था जिसके पुत्र ने हत्या की थी, तो ये था दोस्तों अर्णोराज। ललित विग्रह पुस्तक मैंने कहा था कि लिखने वाला पुस्तक सोमदेव था, जो विशलदेव विग्रहराज के समय था, जिसे कवि राजा या कवि बंधु की उपाधि भी प्राप्त थी दोस्तों, जिसके समय हरिकेली नाटक भी लिखा था। विशलदेव रासो किस कवि द्वारा लिखे थे? तो नरपति नाहला द्वारा लिखे थे दोस्तों। ओके, नरपति नाहला द्वारा लिखे थे दोस्तों। अजमेर में पार्श्वनाथ मंदिर किसने बनवाया था? मैंने कहा था कि अजयराज था और इसने इस मंदिर के ऊपर स्वर्ण कलश भी लगवाया था दोस्तों। चौहान चालुक्य किसके समय में प्रारंभ हुआ था? मैंने कहा था कि अर्णोराज के समय कुमारपाल और उसकी बहन देवल देवी के खेलते समय अपने वंश की श्रेष्ठता को लेकर दोनों के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें अर्णोराज पराजित होता, कुमारपाल जीतता, फिर कुमारपाल इसकी बहन से विवाह करता दोस्तों, जिसकी जानकारी हमें प्रबंध चिंतामणि और हेमचंद्र की दया श्रवण से भी मिलती है दोस्तों। चंद्रबरदई, जयानक, वागीश्वर, विश्वरूप और विद्यापति गौड़, ये सब किस कवि चौहान शासक के दरबार में? तो ये थे दोस्तों पृथ्वीराज थर्ड के समय दोस्तों, पृथ्वीराज थर्ड के समय दोस्तों। ओके, शाकंभरी की पहचान किस स्थल से हुई है? तो शाकंभरी की पहचान सांबर से हुई। ये चौहान वंश की कुलदेवी भी थी शाकंभरी देवी। अकाल के समय इसने साग सब्जियां पैदा की थी दोस्तों, और देवयानी तीर्थ भी था दोस्तों ये सांबर, जहाँ नालीसर दुर्ग भी अपने मस्जिद भी थी। किस शासक के अनुसार चौहान वंश की उत्पत्ति सक्सितियन? तो दोस्तों ये कर्नल टॉड हमेशा कहता है सक्सितियन खान पान के आधार पर हमेशा राजपूतों को विदेशी माना दोस्तों। अजमेर के किस शासक ने चांदी के सिक्के चलाए थे? उसकी पत्नी सोमलवती। तो इस पर अपने लॉट ऑफ बात कर चुका हूँ मैं। अजयराज दोस्तों। देवघोष, धर्मघोष, ये दोस्तों किस चौहान शासक के समय थे? तो ये अर्णोराज के समय था। मैंने कहा था कि इसी के समय दोस्तों देखना, चौहान चालुक्य संघर्ष, अन्ना सागर झील, अरबों के खून को साफ करने, पुष्कर में वराह मंदिर, पुष्कर में 12 घाट, चालुक्यों के साथ संघर्ष, ये सब इसके समय, और देवघोष और धर्मघोष भी इसी के समय थी। और इसी के पुत्र अर्णोराज की हत्या उसके पुत्र जगनदेव ने की थी दोस्तों, इसीलिए जगनदेव को पितृहंता के नाम से भी कहा जाता।
अजमेर में संस्कृत विद्यालय का निर्माण किसने करवाया था? तो ये विसल देव विग्रहराज चतुर्देव था, जिसे कवि बांधव कटिबंधु की उपाधि, क्योंकि बहुत सारे कवियों को देता था। स्वयं ने हरिकेली नाटक भी लिखा था दोस्तों, जो अर्जुन और शिव पर, आपको ध्यान होगा कि अर्जुन एक हिरण पर तीर चला था, भगवान शिव भी एक शिकारी का बना था, फिर दोनों के बीच में विवाद होता है और फिर अर्जुन कहता कि ऐसा तीर तो वही एक भगवान शिव चला सकते, फिर शिव अपने रूप में आते। सोमदेव भी था जिसने ललित विग्रह लिखा था। तो स्वयं विसल देव के बारे में नरपति नाला ने विसल देव रासो लिखा था दोस्तों, हरिकेली नाटक जो संस्कृत भाषा में लिखा गया था विग्रहराज चतुर्थ स्वयं ने। और इसी संस्कृत महाविद्यालय को गिराकर दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहाँ पर एक मस्जिद बना दी थी। ये राजस्थान की बनने वाली पहली मस्जिद थी, जिसे 2.5 दिन का झोपड़ा भी कहते हैं, जहाँ पर पंजाब शाह का उर्स लगता है दोस्तों, इसलिए 2.5 दिन लगता है, इसलिए इसको 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं। और इस संस्कृत विद्यालय पर कुरान की कुछ 12 खंभों पर आयता भी लगी, और ये 12 खंभिया इमारत है दोस्तों। ओके, महोबा या तुमुल का युद्ध, ये दोस्तों पृथ्वीराज थर्ड और परमर्दी देव के बीच में होता 1182 में दोस्तों। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने संस्कृत विद्यालय को गिराकर उस पर 2.5 दिन का, अभी कहा दोस्तों मैंने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको गिराकर 12 खंभिया महल, जिसे 2.5 दिन का झोपड़ा, पंजाब शाह का उर्स भी लगता है, और ये राजस्थान की पहली मस्जिद थी बनने वाली दोस्तों। ओके, जिस पर कुरान की आयतें भी लिखी हुई। किस चौहान शासक ने अपने जीवन काल में राजगद्दी त्याग दी और शेष जीवन पुष्कर में बिताया? तो दोस्तों ये अजय राज था, अपने पुत्र अर्णोराज के पक्ष में गद्दी त्याग दी और से अंतिम समय में सन्यासी हो गया था। चांदी के सिक्के जारी किए थे सोमलवती के नाम से। अजमेर को पहली बार राजधानी बनाया था। 1113 में अजमेर दुर्ग की स्थापना की थी दोस्तों, ये वही अजय राज था। अरबी या तुर्कों के खून को साफ करने के लिए किस झील का, बहुत बार बात मैं लॉट ऑफ बात कर चुका हूँ, अन्ना सागर, अर्णोराज ने इसके खून को साफ करने के लिए। इसके किनारे पर दोस्तों 12 दरिया भी है जो शाहजहां ने बने थे। इसके किनारे पर एक सुभाष उद्यान भी है पहले, जिस पर अपने बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी के अंदर सबसे पहली बार नूरजहां कि माँ इस्मत बेग ने सबसे पहली बार इत्र बनाया था दोस्तों, इसीलिए। और इसके किनारे पर एक बजरंगगढ़ भी है जो काफ़ी प्रसिद्ध है दोस्तों, ये अन्ना सागर। देखना आप, मैंने क्या क्या बताया। शाहजहां ने 12 दरिया बनाया, जहांगीर के समय इसकी जो सास थी इस्मत बेग ने इत्र बनाया था। 12 दरिया भी है, तो ये याद रखना आप दोस्तों, ठीक है ना। और सुभाष उद्यान भी है इसके किनारे, और अकबर ने इसके किनारे जामा मस्जिद भी बनवाई थी दोस्तों। ओके, 37 चौहान वंश का सर्वाधिक विस्तार और स्वर्णकाल। तो चौहान वंश का सर्वाधिक विस्तार ये विसल देव विग्रहराज थे, जिसने दिल्ली तक को जीता था, तोमरों से दिल्ली को जीता था, दिल्ली पर अधिकार किया था। सबसे ज़्यादा विस्तार स्वर्णकाल। विसल देव झील का निर्माण करवाया था, विसल देव शहर की स्थापना करवाई थी, हरिकेली नाटक लिखा था, और सोमदेव ने ललित विग्रह नाटक भी लिखा था दोस्तों। विसल देव ने नरपति नाला इस पर पुस्तक लिखी थी। तो ये सारी के सारी, स्वयं बहुत ज़्यादा कविता लिखता था, इसलिए कविराजा की उपाधि भी थी। और इसका टाइम जो पीरियड था दोस्तों 1153 से 63 के बीच में था। चौहान वंश का बहुत महान शासक हुआ दोस्तों। ब्रिस्टल लंदन में राजा राम मोहन राय की संविधान पर कौन सा नाटक लिखा? तो ये दोस्तों हरिकेली नाटक लिखा हुआ है, जो इसी के लंदन राजा राम के पर लिखा हुआ दोस्तों, ब्रिस्टल के अंदर। राजा राम की मृत्यु वहीं पर हुई थी दोस्तों। 39 दोस्तों, इच्छित देवी से विवाह के प्रश्न पर पृथ्वीराज थर्ड का संघर्ष किस चालुक्य शासक से हुआ था? तो भीमदेव। देखना, इच्छित देवी मूलराज सांखला की, जो आबूराज के परमार की पुत्र थी, और इसकी सगाई भीमदेव से हुई थी, लेकिन इसके विवाह पृथ्वीराज से करना, इस दोनों के बीच में इच्छित देवी के विवाद पर दोनों के बीच में हो गया दोस्तों। मैं बता दूं, देखना आप, पृथ्वीराज का हमेशा औरतों के साथ विवाद रहा ही है। देखना, इच्छित देवी से भीमदेव से लड़ा था, और संयोगिता के प्रश्न पर ये जयसेन से लड़ता है, और एक और देवी थी जिसके नाम पर भी इसके काफ़ी विवाद हुए थे दोस्तों। बिसलपुर शहर और बिसलदेव झील का निर्माण, मैंने अभी थोड़ी देर पहले विसलदेव विग्रहराज था दोस्तों, जो काफ़ी बताया। हरिकेली नाटक, ललित विग्रह, विसलदेव रास और नरपति नाला, ठीक है ना। हरिकेली नाटक संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है, ये काफ़ी सब कुछ है। दिल्ली को जीता था, तोमरों को पराजित कर, स्वर्णकाल था, सर्वाधिक विस्तार था, विसलदेव झील, ये सारा का सारा इसके है। अभी वर्तमान टोंक में स्थित है, और जहाँ पर पेयजल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ी डैम भी है। 41 किस चौहान शासक को कवि बंधु है कविराज? ये विसलदेव विग्रहराज। सारी की सारी जानकारियाँ बता रहा हूँ। कविराज, कवि बंधु, जयानक, और ये इसको उपाधि दी थी न, कवि बंधु या कविना, ये दी थी दोस्तों जयानक भट्ट ने, क्योंकि ये कवियों को बहुत ज़्यादा आश्रय देता था दोस्तों।
ओके, हरिकेली नाटक किस भाषा में? तो हरिकेली जो नाटक है दोस्तों, मैंने बता दिया कि संस्कृत भाषा में। और हरिकेली नाटक में किसका वर्णन है? वही मैंने अर्जुन और शिव का एक शिकार के संबंध में पूरा का पूरा है। तो आप इस पर अच्छी तरह से याद रखना दोस्तों। ओके, 43 दोस्तों, ये आखिरी प्रश्न था। अगर मेरा एक एक चीज़ समझाई हुई और पूरा चौहान वंश आपको बहुत अच्छा लगे तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। मेरा हार्टिएस्ट निवेदन है कि आप इसको, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्ते दोस्तों।